की। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर लुनियापुरा शिव शक्ति कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत की बाड़ में लगी आग की चिंगारी फैलते हुए एक घर तक जा पहुंची। आग ने घर के बाहर रखे हुए सामान को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई। इस दौरान आग की लपटें गैस सिलेंडर तक पहुंची, जिससे और बड़ा खतरा पैदा हो गया। दोपहर के समय तेज लपटों और धुएं के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही नगर पालिका दमकल को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही, समय रहते परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बाहर रखा सामान और बाड़ जलकर खाक हो गया। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राम सागड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन स्वच्छता के अंतर्गत गेसू का वागा वीरपुर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से अवैध शराब बरामद की है। थाना अधिकारी कैलाश पंचारिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें पीछे की सीट पर शराब की पेटियां भरी हुई मिली। परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए। पुलिस ने मौके से दीप सिंह चौहान और जिग्नेश भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी गुजरात के अरावली जिले के निवासी हैं। पुलिस ने कुल 11 कार्टन अवैध शराब और तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया है। खास मुखबिर को सूचना मिली थी कि गुजरात में हो रहे तालुका चुनावों के मद्देनजर एक सफ़ेद कलर की कार में दो युवक अवैध शराब भरकर गेसू का वांगा से गुजरात बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जिस पर प्राप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी मेवाड़ा से दोनों व थाना से श्री कांतिलाल हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे व गेसू का वांगा पहुंच नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान एक कार होंडा सिटी सफ़ेद कलर जाती दिखाई दी, जिससे रोक करके तलाशी ली तो अंदर दो युवक बैठे मिले, जिनके नाम दीप सिंह पुत्र बालू सिंह चौहान निवासी मेघरेज व जिग्नेश भाई पुत्र रमन भाई कलासुआ निवासी ईसरी। इन दोनों के कब्जे से कुल 11 पेटी बियर व अंग्रेजी शराब। सिरोही में मंडा रोड हाईवे पर बैरापुरा मोड़ के पास से एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे नदी में गिर गई, जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत ही राहत और बचाव कार्य चलाकर दोनों को नदी से बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। कपासन से खबर, जहां पर 13 साल पुराने एनडीपीएस मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी नाथू पुत्र किशोर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक से अवैध अफीम लेकर रेलवे फाटक की ओर आ रहा है, जिसके बाद नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी में करीब 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह और 48 साक्ष्य पेश किए हैं, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। इस फैसले को एनडीपीएस मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र जी सोलंकी कपासन द्वारा वर्ष 2013 के एक एनडीपीएस एक्ट के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। वर्ष 2013 में थाना कपासन को सूचना मिली, जिस पर थाना कपासन द्वारा रेलवे स्टेशन कपासन के पास नाकाबंदी शुरू की गई। रात्रि लगभग 12:30 बजे के एक व्यक्ति नाथू पिता किशोर निवासी रामथली मोटरसाइकिल से 1.5 किलो अवैध अफीम परिवहन करता हुआ पाया गया, जिस पर थाना कपासन द्वारा नाथूलाल के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह एवं 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए, जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त नाथूलाल निवासी रामथली को दोष सिद्ध मानते हुए
4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र जी सोलंकी कपासन। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डिडवाना में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा, जबकि 1 मई से लेकर 15 मई तक 100 गणना चरण चलेगा। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि प्रक्रिया आसान और डिजिटल होगी। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सरकार विकास योजनाएं तैयार करती है। 100 गणना के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य 15 से 20 मिनट में विवरण दर्ज कर सकता है और एक पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिसे बाद में प्रगणक के सत्यापन के समय बताना आवश्यक होगा। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और आमजन से इस कार्य में सक्रिय सहयोग की भी अपील की गई है। राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है और जैसा कि आप सभी को विदित है, जो वर्तमान में जिले में जनगणना 2027 से संबंधित कार्य है और गतिविधियां है वो आरंभ हो चुकी है और इसके प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। इस दौरान हर मकान की जानकारी तथा घर की स्थिति, सुविधाएं, मूलभूत जानकारी का संकलन किया जाएगा। तो जो इसका प्रथम चरण है वो 16 मई 2026 से लेकर 14 जून 2026 तक होना है। इससे पूर्व जिले में 1 मई 2026 से 100 गणना चरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है, नागरिक है, वो 100 गणना सेल्फ एन्यूमरेशन की व्यवस्था है, वो पोर्टल पे जा सकता है se.census.gov.in और उस पे जाके स्वयं अपनी जानकारी जो प्रगणक आएंगे उनसे पहले खुद दर्ज। प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष लता, नगर अध्यक्ष उदयलाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिला आरक्षण को लेकर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखना है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके साथ ही भाजपा पर परिसीमन की आड़ में इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि वे भ्रामक प्रचार से बचें और सही जानकारी को समझें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का निर्देशन प्राप्त हुआ था कि अपने को महिला शक्ति को साथ लेकर के इस भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया है, जबकि हकीकत यह है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है और जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसके बाद भी उसकी आड़ में ये परिसीमन का जो लेके आए थे कि लोकसभा में सीटें बढ़ाना और विधानसभा में सीटें बढ़ाना, इस परिसीमन की आड़, इस महिला आरक्षण की आड़ लेकर के और ये पूरा खेल लोकसभा और विधानसभा की सीटों का रचने वाले थे। इसलिए हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बुला करके हम बताना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, क्योंकि इनका जो काला चिट्टा है ये सभी वर्तमान लोगों के सामने है। ये झूठ बोलते हैं। धौलपुर के सरमथरा क्षेत्र के आंगई थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम पार्वती बांध के पास पहुंची, जहां घेराबंदी कर आरोपी आकाश कहार निवासी नादनपुर को पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जालौर जिले के आहोर में खाद्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार विशेष अभियान के तहत गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया गया है। उपखंड अधिकारी रोहित चौहान के नेतृत्व में BCMO शैलेंद्र सिंह देवड़ा और खाद्य विभाग निरीक्षक हनुवंत सिंह की टीम ने आइसक्रीम निर्माण इकाई
जूस सेंटर और मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नाश्ते में उपयोग होने वाले तेल और मावा मिठाई के सैंपल लिए गए। वहीं जांच के दौरान फंगस लगी मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। बार अभियान के तहत आज हम लोग सैंपलिंग के लिए आहोर आए हुए हैं। यहाँ पे जूस, गर्मी के मौसम को देखते हुए ज़्यादा जो चीज़ें काम में आ रही हैं बीवरेजेस में, और जूस हैं और मिठाई की दुकान पे हैं। अभी हमने जो सैंपल लिया है यूज्ड कुकिंग ऑयल का है। और इसके बाद हम जो पेय पदार्थ हैं, बीवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके लगातार सैंपलिंग, नमूनीकरण और सैंपलिंग की दोनों कार्रवाई करेंगे। और जहाँ भी जो उचित लगे, खराब चीज़ें लग रही है, वहाँ पे हम ट्रांसफर भी करवा रहे हैं, हाथों हाथ नष्ट करवा रहे हैं। ये अभियान वैसे तो कंटिन्यू चलता रहता है। अभी गर्मी का जो अभियान है इन चीज़ों का है वो 29 तक है कंटिन्यू। अलवर जिला परिषद में आयोजित साधारण सभा की बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर गहमागहमी देखने को मिली। बैठक में जिले के 11 विधायक और 4 सांसदों में से कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा, जिससे नाराजगी बढ़ गई। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के बैठक में नहीं पहुंचने और किसी प्रतिनिधि को ना भेजने पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। बैठक में विपक्ष ने एलपीजी किल्लत और प्रशासनिक लापरवाही के मुद्दे उठाए। इस दौरान कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव खाली गैस सिलेंडर लेकर ही पहुंच गए, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। विपक्ष ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर की, जहां भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर भी साफ नजर आने लगा है। कांकेर वन परिक्षेत्र के डुमाली गौठान में एक मादा भालू अपने शावकों के साथ पानी और ठंडक की तलाश में पहुंची, जहां उसे पानी की टंकी में नहाते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लगातार बढ़ते तापमान और जंगलों में जल स्रोतों की कमी के कारण वन्य जीव अब आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने वन विभाग से जल स्रोतों की बेहतर व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत बताई है, ताकि वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।